एक एग्जाम्पल यहां पर लेंगे। यहां पर देखिएगा, दो लोग हैं, मैं इनको मानता हूं कि ये कस्टमर है और ये एक रिटेल एसोसिएट है, हम कह सकते हैं ये सेल्स पर्सन है जो चीजें बेच रहे हैं। तो कस्टमर कहते हैं इनसे कि डू यू हैव अ टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट पब्लिश्ड बाय NCERT? क्या आपके पास एक किताब है, उसका नाम ये ले रहे हैं ब्यूटी थेरेपिस्ट, जो NCERT ने लिखी है। तो सेल्स पर्सन कहते हैं ठीक है, मैं जरा चेक करता हूं, लेट मी चेक। ओके, अब इस कॉन्वर्सेशन को देखिएगा, यहां पर इन्होंने अपने मुंह से बात कही, इनके कान में गई, इनके दिमाग ने इसको सुना, समझा, और फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको देखता हूं। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड कैसे हुई? ओरली, मतलब मुखवाणी से इन्होंने लिसन किया, सुना, और उसके बाद जो डिस्कशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? किताब के बारे में। तो ये जो किताब है ये आपका मैसेज हो गया। क्या हो गया? मैसेज हो गया। ठीक है, अब सेल्स पर्सन क्या कहते हैं? वो अपना किताब ढूंढते हैं, उसके बाद ये वापस लौट के आते हैं, कहते हैं हाँ मेरे पास ये किताब है। तो फिर कस्टमर क्या कहते हैं? ठीक है, मुझे एक कॉपी दे दीजिए, मैं इसको खरीदना चाहता हूं। अब जो ये दूसरा कॉन्वर्सेशन आपने देखा, पहला तो मैंने आपको बताया, ये जो दूसरा कॉन्वर्सेशन हुआ इसमें क्या हुआ? यहां पर क्या है, रिसीवर को एक रिस्पॉन्स मिला, रिसीवर ने एक रिस्पॉन्स दिया, और ये जो रिस्पॉन्स इन्होंने दिया इसे हम कह रहे हैं फीडबैक। क्या कह रहे हैं? फीडबैक कह रहे हैं, राइट। तो यहां पर एक कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में बातचीत हुई। तो यहां पर जो तरीका है अपनी बातचीत को पहुंचाने का, अपनी मैसेज को पहुंचाने का, ये तभी होगा जब ये आपकी बात को समझें और ये उस तरीके से रिएक्ट करें। वरना ऐसा होगा थैंक यू, ऐसे अगर आपने बोल दिया, दूसरा बोलेगा क्या बोला सर, कैन यू स्पीक इंग्लिश और कैन यू स्पीक माय लैंग्वेज, ऐसे वो बोलेगा। तो एक तरीके से बात समझ में ही नहीं आई, तो मैसेज पहुंचा नहीं, तो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। कम्युनिकेशन का एक साइकिल है जो हमने अभी बात की। तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है और उसमें क्या क्या एलिमेंट आते हैं, बातचीत का एक पूरा प्रोसेस, या कहें कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्या होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें देखिएगा कि दो लोग मैं दिखा रहा हूं आपको, कौन कौन साहब है? एक तो ये मैसेंजर हैं और एक रिसिपिएंट है, राइट। तो यहां पर बातचीत क्या होती है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। यहां पर ये बोल रहे हैं और यहां ये जो बोल रहे हैं इसको ये डिकोड कर रहे हैं। व्हाट आई मीन, मैं क्या बोल रही हूं या क्या मैं बोलना चाहती हूं, और यहां पर ये क्या समझ रहे हैं। तो यहां पर जानकारी या फिर एक इनपुट कह लें आप, और यहां पर क्या होगा कि आउटपुट, यानी कि जो आप जिस बातचीत को सुनेंगे किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चैनल क्या है इसमें, यानी कि जो माध्यम है क्या है, ये बोलेंगे डायरेक्ट, हो सकता है मुंह से बोलें, हो सकता है ये इसको लिख दे, हो सकता है ये वीडियो के थ्रू बात कर लें, मतलब जैसे आजकल वीडियो कॉल होता है, राइट। तो अब जो इन्होंने कोड किया, अपनी भाषा या अपनी बातचीत कही और इन्होंने डिकोड किया, तो इसमें कुछ कॉमनैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने कहा वो इन्होंने समझा। जैसे हमने कहा कि रुक मत जा, तो रुक मत और जा के बीच में अगर कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब हुआ रुक मत जा, मतलब डोंट वेट गो। और अगर हमने कहा रुक मत जा, मतलब रुक ठहरो मत जाओ, तो एक कॉमा अगर इधर उधर हो गया तो बातचीत बिल्कुल बदल जाती है। ये कम्युनिकेशन का तरीका है, प्रोसेस। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, या कहें कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अब फिर से बात करते हैं, यहाँ पर आपके एक रिसीवर हैं ये मैडम, और ये सेंडर है। सेंडर क्या कर रहे हैं? सेंडर अपनी बातचीत शुरुआत करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ये मैसेज को भेजेंगे। अब ये चैनल कुछ भी हो सकता है, मुंह से भेज दें, ईमेल से भेज दें, कॉल करके भेज दें, जानकारी ये भेज रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब ये चैनल जो होता है जैसे हवा है, जब हम नॉर्मल आसपास सामने बात करते हैं तो हवा है, मोबाइल पे बात करते हैं तो आप बीच में आपके मोबाइल के टावर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, वहाँ से इनके पास पहुँच गया। जब इनके पास पहुँचा तो इन्होंने क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव किया, तो अब ये इसको भेज रहे हैं, यानी कि मुझे आपकी बातचीत समझ में आ गई है, मैसेज मुझे मिल गया है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, और ये इनको वापस मिल गया। तो इन्होंने जो कहा वो इन्होंने समझा
और जो इन्होंने समझा वो इन्होंने उनको बताया, ये एक पूरा एक चक्र बन गया। और यहाँ पर जो कंपोनेंट हो गए वो क्या क्या हो गया, एक तो आपका मैसेज चैनल, सेंडर रिसीवर तो खैर इसमें है ही, एक इनकोडिंग रिप्लाई टू सेंडर और चैनल, जो मैंने आपको बताया चैनल तो दोनों में आ गया, लेकिन सेंडर रिसीवर और जो आपका रिप्लाई है, तो एक चक्र बनना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भाई जानकारी देना या बातचीत करना और बातचीत को रिसीव करना। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंडर का मतलब ये है कि एक जो साहब कम्युनिकेशन की शुरुआत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैसेज का मतलब ये है कि वो क्या अपना इंफॉर्मेशन इनको पहुंचाना चाहते हैं, राइट। चैनल का मतलब होता माध्यम क्या है, जैसे आप आपस में बात कर रहे हैं तो हवा एक माध्यम हो गया, फ़ोन पे बात कर रहे होते तो टेलीकम्युनिकेशन के जो भी चैनल्स हैं, वायर्स हो या आजकल मोबाइल्स हैं, तो फिर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हो गया। उसके बाद ये आपके सेंडर हैं, ये रिसीवर हैं। तो सेंडर पहले हो गए, मैसेज इन्होंने भेजा या मैसेज जो भेजना चाहते हैं चैनल से गया, रिसीवर ने रिसीव किया, तो इसका मतलब जिसको मैसेज पहुंचा या जिसको मिलना है वो रिसीवर हो गए। और फीडबैक का मतलब ये है कि हाँ मुझे आपकी जानकारी मिल गई है, मैंने ये समझा है, या हाँ हाँ ओके ओके, ये वाली बात इनको पहुंच गई।